तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9। चैप्टर 9 में 9.4 एक्सरसाइज 9.3 9.2 ये सब एपी जीपी रिलेटेड क्वेश्चन सब था। 9.4 ये स्पेशल सीक्वेंस के अंदर आता है। इसके लिए 3 हमने फार्मूला यहाँ इसके पिछले वीडियो में 3 फार्मूला के बारे में बात किए। वो था एक समेशन r इक्वल टू 1 to n, यानी 1 + 2 + 3 + ... n। फार्मूला था n + 1/2। ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ये फार्मूला या रिजल्ट जरूरी है। तो हम इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसको डिनोट करूंगा समेशन n से। कंफ्यूज मत होना, एक ही बात समझना। यहाँ 3 लिखना पड़ता है फॉर सिंप्लिसिटी ये, और इसका फार्मूला n + 1/2। उसी तरह समेशन r इक्वल टू 1 से n, r² को मैं यूज करूंगा समेशन n², और फार्मूला है आपका n + 1 ट्वाइस n + 1/6। और समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक r³ माने 1³ + 2³ + 3³, वो वाला फार्मूला। ये इजी के लिए समेशन n³ लिख के n + 1/2 का होल स्क्वायर, इन सब का यूज करके, और जो भी नया कुछ बात हो वो सब बात करके एक्सरसाइज को प्रोसीड करूंगा। क्वेश्चन है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन 9.4 एक्सरसाइज का, फाइंड द सम टू n टर्म्स। ये सीरीज है, ये क्वेश्चन है। इसको आप देखते वक्त ही पहले ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में 1 × 2 कभी कभी इस तरह से लिखा रहता है, 2 × 3। कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेसिमल नहीं है, इनटू है। जब भी सीरीज का बात आएगा आप खुद आइडिया कीजिएगा, नहीं ये डेसिमल नहीं हो सकता, ये इनटू है। ये इनटू है तो मल्टीप्लिकेशन रूल को मल्टीप्लाई में भी या डॉट दे के भी लिखते हैं। इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा। पहले टर्म सबको ध्यान दीजिए, ये कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन, ये एक टर्म है, प्लस ये दूसरा टर्म है। देखेंगे इस रूप में हम इसको, ठीक। 3 × 4 ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से। इसका सम चाहिए, ना तो ये एपी है ना जीपी है। निकालने का रूल सॉल्यूशन में पहले इसका tn निकाल लेते हैं, टर्म नंबर n, nth टर्म निकालने का तरीका एक तो इस तरह से देखिए, इसका पहला मेंबर दो मेंबर है। पहला मेंबर 1 2 3 4, तो n वाला में n होगा। ये बात समझे क्या? पहला मेंबर 1, दूसरा में 2, पहला मेंबर के बारे में करें, फिर 3, ये 4, तो nth टर्म में पहला मेंबर n, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है 1 ज्यादा, मतलब n + 1। ये एक तरीका आप सोच के लिख सकते हो। दूसरा, ये 1, 2 पहला मेंबर का, 3, 4 ... इसका tn निकालो भाई, ये लेंदी रूप है। इसका tn AP से निकालो, क्योंकि पहला मेंबर AP में है। फिर दूसरा का भी 2 3 4 वो भी AP में है, उसका tn निकालो, दोनों को प्रोडक्ट करो। जब जरूरत पड़ेगा तब वैसा करेंगे। अगर आपको इजी में समझ में आ जाता है tn क्या होगा, तो 1 2 3 4 n नंबर में n, दूसरा लिंक खुद खोज लीजिए। 1 यहाँ तो 2 एक ज्यादा, 2 है तो एक ज्यादा, 3 है तो एक ज्यादा, n है तो एक ज्यादा। tn लिखा, tn लिखे, इसको आप टुकड़ा कर लो, n² + n। ओके, सम चाहिए, लेंदी रूप करता हूं,
फिर शॉर्ट में भी बताता हूँ। पहला क्वेश्चन लेंदी रूप में करता हूँ। T1 इक्वल टू ये वाला 1 स्क्वायर प्लस 1, T2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2, n का वैल्यू, T3 टर्म नंबर 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 3, डॉट 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 Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। और अगर प्लस करें इसको सब टर्म का प्लस माने सम, तो ये सब सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये वाला पहला मेंबर प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। इसका समेशन लिख दीजिए, ये n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। इसका भी आंसर लिख दीजिए या रूल लिख दीजिए n प्लस 1 बाई 2। अगर और प्रोसीड करना चाहते हैं तो n या एलसीएम भी ले सकते हैं। 12 n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 1, 2 से डिवाइड किए। और भी प्रोसीड करना है। डिनोमिनेटर में 12 क्यों लिया मैंने, गलत लिया। 6 और 2 का एलसीएम तो 6 ही हो जाता है, क्या जरूरत है, ठीक ना। 6 और 2 का एलसीएम 12 क्यों लिखे थे, 6, तो यहाँ n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1, ये 2 3 जा 6, यहाँ 3 हो जाएगा। कोई डाउट। 12 वो गलती से बोल दिया था, 6 इंटू 12 गलत बोल दिया। 6 एलसीएम, ये तो एलसीएम इसका 6 है। और आगे प्रोसीड करूं तो देखिए n प्लस 1, ये n प्लस 1, तो n प्लस 1 कॉमन है, बचा आपका यहाँ पे 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और प्लस 3, तो n प्लस 1, यहाँ 2n प्लस 4, 1 प्लस 3 4 बाई 6। और भी कुछ सिंप्लीफाई होता है तो कर ही देता हूँ। n प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन जाएगा तो n प्लस 2 बाई 6, 2 से काट देता हूँ 3, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 3, ये आंसर आपका। तो ये हुआ एक लेंदी रूप में हमने किया इसको, T1 T2 T3। आप ऐसा सिस्टम करिए, प्रैक्टिस के लिए जरूर करिए। फिर इससे अब शॉर्ट में जाता हूं। इसी क्वेश्चन को फर्दर क्वेश्चन में देखा जाएगा फिर से। क्वेश्चन हमने देखा, पहले क्वेश्चन ब्रैकेट नहीं था, ब्रैकेट मैंने यूं ही आपको दिखाने के लिए दिया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसका Tn nth टर्म उसी तरह से आप सोचिए 1 2 3, पहला में 1 देन 2 देन 3 देन 4, तो n नंबर में n और नेक्स्ट टर्म एक बेसी n प्लस 1 इक्वल टू टुकड़ा टुकड़ा कर लो n स्क्वायर प्लस n। समेशन टेकिंग बोथ साइड, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n। ये सभी टर्म का समेशन माने ही तो सम अप टू n टर्म्स। Sn भी आप लिख सकते हैं या S भी लिख सकते हैं, ये सब कुछ नहीं, अंडरस्टूड है। अगर आप S लिखोगे तो भी चलेगा, स्पेशली जब 12 टर्म 13 टर्म रहता है तब S12 S13 इस तरह से हम लोग मेंशन करते हैं। ये Sn बोलो, सम अप टू n टर्म्स दिया ही हुआ है, S लिखे Sn लिखे, नो मैटर। ये शॉर्ट फॉर्म में हुआ। समेशन का साइन दिया सीधा n स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर, मतलब वही बात n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6 प्लस इधर में n इंटू n प्लस 1 बाई 2। एक ही लो, एलसीएम लो, जो भी लो, जैसा ये इस तरह से भी एलसीएम, या पहले भी कॉमन ले सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस यहाँ 1 बाई 2। n प्लस 1 हमने कॉमन दे दिया, n प्लस 1, इधर में एलसीएम देने से फिर वही 6 ही आएगा। 2n प्लस 1, इधर 2 3 जा प्लस 3, n प्लस 1, ऊपर में 2n प्लस 4
बाई 6 n n+1, इसके बाद 2 कॉमन दे देता हूँ, n+2/6, ये 3 बार में कट जाता है, बचता है n+1 n+2/3। बात रहा ये प्रोसीड करने का, तो ये तो सिंप्लीफाई आप पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग बात जो था वो या तो T1 T2 लंबा करके करिए या समेशन यूज करके करिए, ये आपका पसंद, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको जो पसंद हो वो सिस्टम से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा बताना, बुक देना इधर थोड़ा, ओके मिला बुक। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया 1 × 2, एनसीईआरटी बुक से कर रहा हूं, × 3 प्लस ये 1 × 2 × 3 प्लस, ये देखने में कॉन्फ्यूजन होता है, या शायद मुझे ही होता है क्या, चश्मा पहना हूं, या आपको भी अगर कॉन्फ्यूजन हो इसलिए इसको ब्रैकेट में या नहीं भी ब्रैकेट में, तो दिमाग में ये क्लियर रखिएगा भाई, ये एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म अब शुरू हुआ 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस ये क्वेश्चन, ये कॉन्फ्यूजन नहीं हो, ये एक टर्म है, ये क्लियर हो आप, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये क्लियर होना। ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हमने लिखा इस तरह। इसका TN सॉल्यूशन, TN अगर आपको इजी में TN समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज AP का हेल्प लूंगा, GP का हेल्प लूंगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल इजी बात है। फर्स्ट मेंबर या कोई भी मेंबर जो आपको समझ में आए, कोई समझ में आए का मतलब है इसको फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ये मैं बतलाना चाहता हूँ। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट मेंबर 1, सेकेंड टर्म का 2, थर्ड का 3, एक नंबर का 1, 2 नंबर का 2, 3 नंबर का 3, तो n नंबर का कितना होगा तुम ही बोलो, n होगा, तो फर्स्ट मेंबर इज n, तो उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, यानी n+1, और उसके बाद वाला खुद ही बोल दो, फिर इससे एक ज्यादा, बोलो कितना, n+2, ठीक ना। इसमें 1 प्लस किए 2, इसमें 1 प्लस किए 3, पहला मेंबर n था, n में n में 1 प्लस किया, इसमें और एक 1 प्लस किया, ओके भाई। इसको पूरा स्प्लिट करो, n इसको स्प्लिट कर लेता हूं, n², फिर n से ये प्लस 2n, ओके, फिर 1 से n, फिर ये 2, अल्टीमेट Tn = मल्टीप्लाई करिए n³ या एक बार और कर यहाँ लिख लेता हूँ n², क्योंकि ये दोनों जुड़ रहा है ना, पहले क्यों ना इसको ऐड कर लो, ठीक, लंबा करके क्या फायदा, 2n + n, ये हो गया आपका 3n + 2, तो Tn = नीचे थोड़ा लिख लो, Tn = n³ + 3n², ओके, प्लस 2n, ठीक है ना, स्प्लिट कर लेना। और T1 T2 वो सिस्टम तो पहला वाला में मैंने दिखाया ही, फिर अभी उसी को लंबा करूंगा, टाइम बर्बाद होगा। अगर आप बोलोगे तो कमेंट में दे देना भाई, अभी तुम बैठी हो, अगर बोलो तो वो करता हूं, अदरवाइज डायरेक्ट टेकिंग समेशन Tn = n³, ये तरीका ठीक है, क्योंकि T1 T2 लिखोगे वो भी तरीका 100% ठीक है, बस टाइम सेव करने के लिए प्लस। और इस तरह का बात कभी सोचना ही नहीं है कि ऐसे करूंगा तो मार्क्स मिलेगा, वैसे करूंगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये सब कोई बात नहीं है। मैथ्स एग्जाम होता है, आप मैथ्स करते हो, आपको मैथ्स करने आता है कि नहीं उस पर मार्क्स दिया जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये कोई बात नहीं। n³
समेशन देते वक्त समेशन जो ये वेरिएबल एन वेरिएबल एन का वैल्यू या आर का वैल्यू 1 2 3 देते हैं, मतलब मेरा कहने का है कि जब समेशन देते हैं तो यहाँ 3 बाहर रख के आप ये एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट को ये मल्टीप्लिकेशन में जब कांस्टेंट है तो वो समेशन से बाहर कर दो, +2 समेशन एन। ये बात समझे। अगर एक एग्जांपल दिखाता हूं 2 + n, अगर इसमें समेशन हो तब तो भाई ये समेशन 2 और समेशन n ऐसा होगा। और समेशन 2 माने जितना बार करना हो उतना बार 2+ होगा, ये अलग बात है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये भाई अलग कर दो समेशन, मैंने मल्टीप्लिकेशन में ही रहने दो, रिलेटेड वेरिएबल तो n है, समेशन को n में रखो। यहाँ तक ठीक, बहुत सारे समेशन लिए, ये समेशन ऑफ ऑल द टर्म यही तो सम है, इक्वल टू लिख दो भाई इसका कितना होता है n+1/2 का होल स्क्वायर +3 इंटू समेशन n² यानी n+1 ट्वाइस n+1/6 +2 समेशन n+1/2। ठीक ना, तीनों फॉर्मूला आ गया। क्यूब वाला ये है, स्क्वायर वाला ये है, ये वाला। और अगर T1 T2 लिखते तो लंबा होता, बात यहीं तक पहुंचता। तो इसको जो भी करे n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, मन हुआ लिखने का लिखा, नहीं मन हुआ आप होल स्क्वायर में लिख रहा। जहां तक सिंपल कर सकता हूं देखता हूं। 3 2 जा 6, नीचे 2, इधर n+1 ट्वाइस n+1 प्लस ये 2 2 भी कैंसल, n+1। और कुछ कर सकते हैं क्या? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, कम से कम n × n+1 कॉमन दे दो। यहां बचा n × n+1/4 प्लस ये n+1 कॉमन दिया हमने 2n+1/2 +1। अब इसको जितना सिंप्लीफाई एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करे नहीं करे या यहां तक छोड़ दे, क्या बोलते हो बोलो। ये आंसर मिलाने के चक्कर में और भी कुछ या कर ही देता हूं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से आप पर छोड़ दूंगा। n+1 हमने कॉमन लिया इंटू ये ब्रैकेट में थोड़ा नीचे लिखूं, n+1 हमने कॉमन लिया ये नीचे में। 4 2 1 का एलसीएम ये 4, ये n² प्लस n प्लस 4 था, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4n, ठीक है ना। 2 से 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 4n, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 और यहां +4। n+1 ये मल्टीप्लाई में है, नीचे ये 4 है, n² 1, n 4n तो ये हो गया 5n और ये 4 2 + 6 फैक्टर भी होगा शायद। n+1 इंटू 5n 6 है, n² प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6/4। एक काम करते हैं, ये 1/4 इधर लिखो, दिक्कत लगता है बार बार नीचे। n+1 इधर में n कॉमन दिए तो n+2, ठीक है ना, प्लस ये 3 कॉमन दिए 3 तो n+2, 1/4 n, यहां ब्रैकेट की जरूरत नहीं, n+1 और n+2 और एक n+3, ये आपका आंसर कंप्लीट।
ओके, तो ये रूल क्या हुआ, जनरल टर्म माने nth टर्म निकालिए और समेशन करिए, या तो T1 T2 लिख के, नहीं तो डायरेक्ट समेशन साइन देके। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पैटर्न का होना चाहिए, देख लेता हूं या फिर देख ही लेता हूं। 3 नंबर 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² प्लस ... अब पहला दोनों में तो इजीली बात आ गया था, यहां Tn में हो सके आपका डिस्टर्ब हो, ठीक, डिस्टर्ब हो तो इस केस में पहला मेंबर 3, ये है एक टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ओके। अगर डिस्टर्ब हो तो ऐसा आप लिख दो 4 3, 5, 7, ... पहले ये फर्स्ट मेंबर का nth टर्म निकाल लो, ये एपी में है, नो डाउट दिख रहा है आपको 3, 5, 7, ठीक, तो nth टर्म a + n - 1d इक्वल टू nth टर्म। आप बोलोगे इतना लंबा क्यों कर रहे हो भाई, ये 2n + 1 होगा। हाँ भाई पता है, ऑड नंबर्स है, 2n + 1 होगा, n का वैल्यू 1 दीजिएगा ये 3 होगा, n का वैल्यू 2 दीजिएगा ये 5 होगा। ये आपके कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है, वो आप खुद समझ जाएंगे, करेंगे, डायरेक्ट करना, नो प्रॉब्लम। अब हम नहीं समझ रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ये 3, 5, 7 का nth टर्म क्या होगा हम कर रहे हैं। हमें एपी में ये दिख रहा है 3 में 2 प्लस किए 5 में 2 प्लस किए 7, भाई एपी में है, ठीक है। ये पहला मेंबर का nth टर्म क्या होगा, a + n - 1d होगा, मतलब a है आपका 3 + n - 1, d है 2, मतलब 3 + 2n - 2 मतलब 2n + 1। पहले ही बताया था 2n + 1। इनफैक्ट होता क्या है, ऑड नंबर 1, 3, 5 सब आइदर 2n + 1 या 2n - 1 रूप में रहता है। अगर 2n + 1 में है तो इसका पहला मेंबर आपका 3 से शुरू होगा, 1 दिए तो 3, दूसरा 5, तीसरा 7, और ये शुरू होता है n का वैल्यू 1 देने से 1, 3, 5, 7। तो ये सब एक्सपीरियंस या आपके कॉन्सेप्ट पे या जितना ज़्यादा मैथ्स करिएगा ये सब आते रहेगा। अभी शुरुआत के लिए अगर दिक्कत हो तो हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी ये पहला मेंबर जो होगा nth टर्म का वो 2n + 1 है, और ये फॉर वो वाला देखते हैं 1², 2², 3²। तो इसका Tn तो nth टर्म तो और कुछ कोई बात ही नहीं है, 1, 2, 3, 4 है तो n² है, क्या बात। देयरफॉर इसे लिख देना, नहीं तो टीचर देखने में कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर द सीरीज फॉर द गिवन सीरीज, या इसे लिख दो फॉर द गिवन सीरीज Tn = ये गिवन सीरीज का Tn = पहला मेंबर 2n + 1 और दूसरा मेंबर 1², 2², 3² यानी n²। ओके, मिटा दूं, ये पहुंच चुके हैं यहां तक हम। गिवन सीरीज का nth टर्म जब मिल गया, nth टर्म यहां लिख लेता हूं, nth टर्म दोबारा 2n + 1 और ये n², और करना क्या है, हमें स्प्लिट कर देना है 2n³ + n²। ठीक है ना यहां तक। बस नेक्स्ट बात क्या, समेशन दीजिए 2 n³ + n², और समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स माने s = 2,
बाकी बात आप खुद अब समझ गए होंगे, अब बोलने का जरूरत नहीं शायद। एन क्यूब माने एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या क्यूब वाला में और स्क्वायर वाला में एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 1/6 इक्वल टू 2 इंटू नीचे 4 ये एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 1/6 हो चुका है। मैं चाहता हूं जितना दूर तक हो सिंप्लीफाई करो, मैं नहीं भी करूं तो आप करो, मैं खाली स्टार्ट कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप करना, क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन मैं ही अगर करता जाऊंगा आप बोरिंग होके वीडियो बंद कर दोगे, जाना हुआ बात है। ये 2 2 जा 4, ये कंप्लीट थोड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ये एन प्लस 1 ट्वाइस एन प्लस 1/6 और बाकी प्रोसीड करूं क्या, इसको प्रोसीड करूं, एलसीएम 6 लोगे, कॉमन लोगे, देगा बिल्कुल। हाँ बोरिंग हो जाओगे, खुद कर लेना। ओके हटाओ भाई इसको, बस पैटर्न आपको समझा देना है, सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, बुक यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 3 किया था, एक 4 करके इस वीडियो को बंद करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करूंगा, क्योंकि एक नया कुछ बात यहां सिखाया गया है शायद। 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया, ये बिल्कुल इजी वाला बात है। और सब कभी चैप्टर में भी इस तरह का मिलता है, इस तरह का मिलता है, मैं दिखाता हूं, जरूरत पड़े तो इसका अलग से भी वीडियो बना दूंगा इस तरह के सीरीज को। क्या बात नया क्या, TN देखिए, नो डाउट सब 1 है, 1 इंटू 2, फर्स्ट में 1 2 3 4, तो फर्स्ट में n देन n प्लस 1। ओके यहां 1 है, ये इनफैक्ट आपको बेसिक क्लियर समझ में आएगा, यही बताऊंगा। लेकिन ये बात देखिएगा, इक्वल टू 1/1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n वाला लिख रहा हूं। फर्स्ट मेंबर में 1, सेकेंड मेंबर में 2, थर्ड मेंबर में 3, nth मेंबर में n और n प्लस 1। ये वाला सीरीज दूसरा चैप्टर में भी है, यहां भी दे दिया, एक के बदला में और कर लूंगा अलग बात। क्या नया बात क्या देखिए, ना तो TN हमने लिखा, TN लिखा नो डाउट, पूरा सीरीज को ही लिखा। खास ये बात है कि ये 1 स्प्लिट हो जाता है 1 माइनस 1/2 में। आप ध्यान दो, एलसीएम लो, 2 माइनस 1, ऊपर 1 रहेगा, नीचे 1 इंटू 2। अगर यहाँ बात समझ में नहीं आया तो यहाँ ध्यान दो, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एलसीएम हो रहा है, 3 यहाँ माइनस 2, 3 माइनस 2 1। तो ये टॉपिक जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका नाम। फ्रैक्शन को भाई टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, पार्शियल फ्रैक्शन, एक ही फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांट देता है। प्लस ये 1/3 माइनस 1/4, ये बिल्कुल अलग बात हो गया, पहले वाला से बिल्कुल अलग बात हो गया। ये इस एक्सरसाइज में दिया है इसलिए बात कर रहा हूं। प्लस तो उसी तरह ये 1/n माइनस 1/n प्लस 1। और खास बात क्या देखिए ना, माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल, ये वाला कैंसिल, यानी ओनली फर्स्ट मेंबर रहता है, बाकी सब कट के माइनस 1/n प्लस 1 रहता है। तो ये n प्लस 1 एलसीएम, n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1।
ये आंसर ये उस टाइप में नहीं आया, इसके लिए अलग से भी है। तो इस वीडियो में यहीं तक करता हूँ, नेक्स्ट आगे करूँगा। अगला वीडियो के लिए आप प्लीज़ प्रिपेयर रहिए, इतना तक अभी पढ़िए। थैंक यू। कुछ गड़बड़ लगे या कुछ और चाहिए तो कमेंट कीजिए प्लीज़।